हेलो वॉन्क्शन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है ब्रोकन प्रॉमिस। ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी होगी और मैं होप करती हूँ कि आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगे। इस स्टोरी की रियल ऑथर मैं नहीं हूँ। इस स्टोरी की रियल ऑथर का नाम है क्रिस्टल 910133। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। विंग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है क्योंकि उसके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और विंग को अपनी साइकोलॉजी की डिग्री चाहिए। और इसी के चलते हुए एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। विंग ने अभी तक अपने बॉयफ्रेंड को नहीं देखा। विंग थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है जब आधी रात लैंजा ने उसे उसके हॉस्टल के रूम से बाहर आने को कहता है। विंग ने रेड कलर का फैनल पजामा पहना हुआ है और ओवरसाइज्ड रेड स्वेट शर्ट पहनी हुई है। विंग ने अपने लंबे बालों को मैसी पोनी टेल, वो भी अपने फेवरेट रेड रिबन के साथ किया हुआ है। विंग के पैरों में फुजी रेड स्लीपर्स है जो कि लैंजेन ने ही लास्ट क्रिसमस पर उसे गिफ्ट में दिया था। जैसे ही विंग बाहर आता है, रात की ठंडी हवा में विंग की बॉडी हल्का सा शिवर करती है। विंग की बड़ी ब्राउन आइज से वो अपने आसपास के एरिया को देखता है। उसकी नज़र सीधे जाकर एक परछाई पे आकर रुक जाती है और उस परछाई से होते हुए लैंजेन बाहर आता है। लैंजेन को देखकर विंग के होंठों पर स्माइल आ जाती है। आज लैंजेन की गोल्डन आंखें काफ़ी उदास हैं। विंग के नज़दीक आकर अपने होंठों पर ज़बरदस्ती मुस्कान लाने के बाद लैंजेन गहरी सांस लेता है। उसकी पीली स्किन सॉफ्ट मून लाइट में चमक रही थी। ये देखकर विंग फाइनली समझ जाता है कि उसे क्यों लैंजेन कहा जाता है। विंग जल्दी में ही लैंजेन के नज़दीक आता है। जैसे ही विंग लैंजेन के करीब पहुंच जाता है, तभी जो लैंजेन है वो अपने कदम को पीछे की तरफ लेकर चला जाता है। फिर लैंजेन विंग से कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो। लैंजेन की आंखों में और उसकी आवाज़ में दर्द साफ तौर पर झलक रहा था। फिर लैंजेन विंग से कहता है, तुम जानते हो जब मैं 8 साल का था मैंने अपने आप को सबके सामने अल्फा प्रेजेंट किया था। ये बात सुनकर विंग अपना सर हाँ में नॉड करता है। विंग के पेट में दर्द हो रहा था। तभी जो लैंजेन है वो दोबारा कहता है, तुमने अभी तक अपना दूसरा जेंडर प्रेजेंट नहीं किया है। ये बात सुनकर दोबारा विंग अपना सर हाँ में नॉड करता है। फिर लैंजेन दोबारा कहता है, दादाजी उन्हें 4 स्टेज टर्मिनल लंग कैंसर है। लैंजेन की बात सुनने के बाद फिर विंग लैंजेन से कहता है, लैंजेन सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। ये कहते हुए जो विंग है वो अपने हाथ को लैंजेन की तरफ बढ़ाता है, लेकिन लैंजेन उसके हाथ को अवॉइड कर देता है। फिर लैंजेन विंग की तरफ बिना देखे ही विंग से कहता है, दादाजी ने मुझे बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया है। डॉक्टर का कहना है दादाजी 1 साल या 1.5 साल तक ही जी पाएंगे। ये कहने के बाद जो लैंजेन है वो अपने शोल्डर्स को राउंड करता है। फिर अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लाकर विंग से कहता है, दादाजी की लास्ट विश है कि मैं शादी कर लूँ। वो मरने से पहले मेरे बच्चे को देखना चाहते हैं। मैं उन्हें मना नहीं कर पाया क्योंकि ये उनकी लास्ट विश है। उन्होंने मुझे एक अच्छी सी ओमेगा से मिलाया है। हम दोनों जल्द ही कुछ महीनों में शादी करने वाले हैं। ये बात सुनकर विंग जो है वो शॉक हो जाता है। फिर वो लैंजेन से कहता है, क्या हम लोग हाई स्कूल से एक साथ हैं? उसके बाद जो विंग है वो गहरी सांस लेकर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसका चेहरा पूरी तरह से कोल्ड हो जाता है। फिर वो लैंजेन से कहता है, मुझे बस ब्लोमिंग करने में टाइम लग गया। मैं ओमेगा हूँ, मुझे पता है। और तुमने कहा था कि हम दोनों सोलमेट्स हैं। लैंजेन तुमने मुझसे कहा था कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। ये बात सुनने के बाद लैंजेन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर वो विंग से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो विंग। मैं जानता हूँ इस डिसीजन के बाद पूरी उम्र मैं पछताऊँगा। लेकिन जवाब में विंग अपनी आंखों में आंसू भर के लैंजेन से कहता है, लैंजेन तुम बहुत ही बुरे हो, तुम बहुत ही बुरे हो।
मैंने तुम्हें अपने पूरे दिल से अपनाया था, लेकिन तुमने मुझे इस तरह किनारा कर दिया। ये कहने के बाद विंग पागलों की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, हाँ सही है, मैं तो एक कचरा हूँ ना मैं कचरा। ये कहते हुए विंग की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो अपने कदमों को पीछे की तरफ लेकर चला जाता है और गहरी सांसें ले रहा होता है। लैंज़न फिर विंग से कहता है, विंग मेरा इंतज़ार करो। लैंज़न की बात सुनते ही विंग अपनी मुट्ठी को टाइट करता है और फिर हंसते हुए लैंज़न से कहता है, इंतज़ार तुम्हारा? लैंज़न कहता है, 2 साल 2 साल तक मैं उसे डिवोर्स लेकर वापस तुम्हारे पास आऊँगा। जहाँ से हम लोगों का रिश्ता ख़त्म होता है हम वहीं से शुरुआत करेंगे। लेकिन जो विंग है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो लैंज़न से कहता है, तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूं? हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूं जब तुम शादी करोगे और उसके बाद तुम्हारे किसी दूसरी ओमेगा से बच्चे होंगे, और 2 साल तक तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए वफादार रहूं, तुम्हारा इंतज़ार करूं, तुम रोज़ रात को किसी के साथ। ये कहते हुए विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। फिर वो अपनी चेस्ट को हल्का सा दबदबाता है क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। तभी जो लैंज़न है वो विंग की बाजू पकड़ता है और उसे अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करता है। लेकिन जो विंग होता है वो पलटकर लैंज़न को ज़ोर का थप्पड़ मार देता है, जिससे जो लैंज़न है वो शॉक हो जाता है। फिर विंग अपने आप को लैंज़न से दूर कर देता है। मुझे छूने की कोशिश भी मत करो, अब तुम्हारा मुझ पे कोई भी हक नहीं रहा, विंग ये धीरे धीरे कहता है। विंग की आंखें आंसुओं से चमक रही थी, जैसे कि विंग की आंखों में कांच के टुकड़े हो। लैंज़न जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर विंग उसे कहता है, मैं होप करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में हर एक चीज़ मिले जो तुम डिज़र्व करते हो। आज के बाद हम दोबारा नहीं मिलेंगे। ये कहने के बाद विंग पलट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे कि वाटरफॉल हो। जैसे ही विंग वहाँ से जा रहा होता है, लैंज़न ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है और विंग का नाम चिल्ला चिल्ला कर कहता है। लेकिन विंग जो है वो वहाँ से भागता हुआ अपने हॉस्टल रूम में चला जाता है। तभी अचानक से आवाज़ आती है, बाबा। एक छोटे से बच्चे की आवाज़, जिससे विंग की आंखें खुल जाती है। तभी वो छोटा बच्चा दोबारा कहता है, बाबा ठीक है। आंखें खोलने के बाद जो विंग है वो अपने आसपास रियलाइज़ करता है कि वो सपना देख रहा है। फिर विंग कहता है, बस बुरा सपना था आयुवन। बेटा तुम वापस सो जाओ। ये कहने के बाद विंग अपने बेटे को अपने नज़दीक लाता है, उसे थाम लेता है, कहता है, ये बस सपना था, एक बहुत ही बुरा सपना। हाँ, विंग के बार बार धीरे धीरे कहता है और अपने आंसू पोंछ रहा होता है। सॉरी गाइस, मेरा जो ये ऑडियो रिकॉर्डर है वो ख़राब हो गया है, इसलिए आवाज़ बीच बीच में ख़राब आ रही है। तो अब चलते हैं आगे। 3 साल हो चुके हैं उस रात को गुजरे हुए, जिस रात लैंज़न ने अपने हाथों से ही हर एक चीज़ को तबाह कर दिया था। लैंज़न की शादी उसके ग्रैंडफादर की चॉइस पर ही एक ओमेगा के साथ हो गई। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि वो ज़्यादातर उसके साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप में नहीं था। पिछले साल उसने डिवोर्स भी ले लिया। लैंज़न के दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जाने से पहले वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, ये सोचकर कि लैंज़न की शादी हो चुकी है और एक न एक दिन उसकी जो फैमिली है वो भी शुरू हो जाएगी। दादाजी के जाने के बाद लैंज़न ने अपनी फैमिली बिजनेस को संभाला, जो कि एक रेस्टोरेंट है। नॉर्थ और साउथ चाइनीज़ कुजीन्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस सीन में अब हमें दिखाते हैं लैंज़न, जिसने एक काफ़ी कीमती वाइट कलर का सूट पहना हुआ है। उसके माथे पर एक रिबन बांधा हुआ है जो कि उसके दादाजी का था, जिससे उसके दादाजी को काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस होता था। लैंज़न के लंबे काले स्ट्रेट बाल काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरे थे। लैंज़न अपने कस्टमर्स को स्माइल के साथ ग्रीट करता है। आज भी विंग की आवाज़ लैंज़न को सुनाई देती है, जो कि सताते हुए लैंज़न से कहती है कि मुस्कुराना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो मुस्कुरा सकता है। उसकी मुस्कान बिल्कुल सूरज की रोशनी जैसी प्योर है।
तभी वेट्रेस आकर लैंज़ैन के कंधे को थपथपाती है, जिससे जो लैंज़ैन है वो अपना सर शेक करता है। वेट्रेस लैंज़ैन से कहती है, सर एक डिलीवरी का ऑर्डर आया है। वेट्रेस नर्वस होकर अपनी उंगलियों को ट्विस्टिंग करते हुए कहती है, पर जिंग ये वो ट्रैफिक में फंस चुका है। एक्चुअली रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए उसे आने में टाइम लग जाएगा। सर अब हम क्या करें? जवाब में लैंज़ैन कहता है, मैं इसे ले लेता हूँ। लंच का टाइम ख़त्म होने वाला है और कुछ ही घंटों के बाद डिनर का टाइम शुरू हो जाएगा। लैंज़ैन बस इतना ही कहता है और उसके बाद फिर वो सीधे किचन की तरफ चला जाता है। किचन के अंदर जाते ही वो कहता है, क्या डिलीवरी ऑर्डर तैयार है? लैंज़ैन की बात सुनते ही जो कुक होता है वो जवाब में कहता है, यस सर, ऑर्डर रेडी है, लेकिन आज ये कुछ अजीब सा है। ये कहते हुए जो कुक है वो ग्रीनिंग करता है और बैग को लैंज़ैन को थमा देता है। बैग को लेने के बाद लैंज़ैन कहता है, ये एड्रेस है। उसके बाद लैंज़ैन रिसेप्ट को देखता है। कस्टमर ने रिक्वेस्ट की थी कि उसके खाने के अंदर एक्स्ट्रा पेपर और स्पाइसेस डाले जाएं। ये देखकर जो लैंज़ैन है वो ग्रीनिंग करता है और सोचता है, विंग भी हमेशा इसी तरह का खाना ऑर्डर किया करता था। उसके बाद लैंज़ैन अपने ख्यालों से बाहर आकर कहता है, ऑल राइट, मैं जल्दी वापस आऊँगा। ये कहने के बाद लैंज़ैन एड्रेस को देखता है जो कि कुछ ही दूरी पर था। उसके बाद लैंज़ैन सीधे अपनी मोटरसाइकिल की तरफ चला जाता है। 2 ऑर्डर्स देने के बाद लैंज़ैन उसके बाद सीधे तीसरे ऑर्डर की तरफ चला जाता है। रास्ते पर लैंज़ैन का मन भटकता जा रहा था। वो बस विंग के आसपास ही घूम रहा था। 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लैंज़ैन अपने पहले प्यार को नहीं भूल पाया। लैंज़ैन को पता है कि उसने विंग को कितना हर्ट किया, जिसका उसे हमेशा से ही रिग्रेट था। विंग ने लैंज़ैन से अलग होने के बाद स्कूल छोड़ दिया और अचानक से गायब हो गया। लैंज़ैन ने काफ़ी कोशिश की कि वो उसे ढूंढ पाए ताकि वो उसे माफ़ी मांगे, उसके सामने गिड़गिड़ाए, उसे वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। वो तो अपनी शादी को रोकने के लिए भी तैयार था, वो अपने दादाजी के खिलाफ जाने के लिए भी तैयार था, लेकिन विंग उसे कहीं पर भी नहीं मिला। विंग ऐसे गायब हो गया कि जैसे उसे किसी ने किडनैप कर लिया हो। कभी कभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि विंग किसी दूसरे आदमी के बाहों में है। ये सोचते ही लैंज़ैन के पेट में दर्द होता है और वो गुस्से से अपने दांतों को ग्रिंटिंग करता है। ये सोचते हुए लैंज़ैन कब अपनी मंजिल तक पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही लैंज़ैन उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है और उस अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। अपार्टमेंट का जो नंबर था वो 318 था। वह अपार्टमेंट एक मामूली सा अपार्टमेंट ही था। बिल्डिंग के अंदर जाते ही लैंज़ैन सीधे लिफ्ट की तरफ चला जाता है। लिफ्ट के अंदर जाते ही वो एक साइन बोर्ड पढ़ता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि लिफ्ट काम नहीं कर रही है। फिर लैंज़ैन सीधे सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है, लेकिन लैंज़ैन का दिमाग और मन अभी भी विंग के आसपास ही घूम रहा था। लैंज़ैन बस इतना ही सोच रहा था कि विंग के साथ आखिर हुआ क्या, विंग कहाँ पर है। ये सोचते हुए लैंज़ैन को पता ही नहीं चला कि वो कब तीसरे माले पे आ गया। और जैसे ही वो फ्लैट नंबर 318 के दरवाजे पर पहुंचता है, उसके बाद लैंज़ैन जो है फिर वो डोरबेल बजाता है ताकि वो ऑर्डर को दे दे और बिना टाइम गवाए वो सीधे वापस रेस्टोरेंट चला जाए, क्योंकि डिनर भी अभी जल्दी तैयार करना है। डोरबेल की आवाज़ सुनते ही अंदर से आवाज़ आती है, क्या आप प्लीज़ इस दरवाजे के पास इस ऑर्डर को रख सकते हैं। आवाज़ को सुनते ही लैंज़ैन को महसूस होता है कि ये आवाज़ जानी पहचानी सी है। लैंज़ैन को यकीन नहीं हो रहा था। लैंज़ैन अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहता है, विंग। ये बात सुनते ही तभी अंदर से आवाज़ आती है, नहीं अभी नहीं, जागते हुए मुझे बुरे सपने नहीं आते हैं। आवाज़ इसके बाद कट जाती है, लेकिन इस आवाज़ में आंसू साफ तौर पे झलक रहे थे। तभी अचानक से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई देती है जो कि दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। फिर दरवाज़ा थोड़ा सा खुल जाता है। तभी एक छोटा सा लड़का जो कि 2 साल का है वो कहता है, बाबा बीमार है मिस्टर, मैं ले लूँ। वो छोटा सा लड़का अपने हाथों को नर्वसली आगे बढ़ाता है ताकि वो उस बैग को ले ले, लेकिन तभी उसे कुछ ख्याल आ जाता है तो वो अपने कदमों को पीछे की तरफ लेकर चला जाता है। फिर वो लैंज़ैन को ही घूर रहा होता है।
लैनज़ैन अपने घुटनों पे आकर बैठ जाता है और उस लड़के की तरफ देखता है। उस लड़के की आंखें भी गोल्डन थी, बिल्कुल लैनज़ैन की तरह। लैनज़ैन को ऐसा लगता है कि वो आईना देख रहा हो जिसमें वो अपने आप को ही देख रहा है। तुम बुरे आदमी हो, वो लड़का ये चिल्ला कर कहता है और अपनी बाहों को फैला देता है, जैसे कि वो लैनज़ैन को अंदर आने से रोक रहा हो। ये देखकर लैनज़ैन थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर वो बच्चा दोबारा कहता है, बाबा तुम्हारी तस्वीर देखकर रोता है, तुम बहुत बुरे हो, चले जाओ यहाँ से। और तभी अचानक से अंदर से ठप की आवाज़ और उसके बाद सॉफ्ट ग्रोनिंग की आवाज़ सुनाई देती है। लैनज़ैन जो है वो उस छोटे से बच्चे को प्यार से हल्का सा धक्का दे देता है और फिर अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही लैनज़ैन का जो दिल है वो तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है। अपार्टमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा सा था और उस अपार्टमेंट में जो ओमेगा फेरोमिना था उसकी जो स्मेल थी वो चारों ओर फैली हुई थी, जिससे लैनज़ैन का जो दम है वो घुट रहा था। लैनज़ैन अपने आसपास देखता है, तभी उसकी नज़र ग्राउंड पर उसकी नज़र पैरों पर जाती है तो वो किचन की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो आगे चला जाता है तो वो अपने सामने फ्लोर के ऊपर विंग को पड़ा हुआ देखता है। विंग पसीने से भीग गया था। विंग जो कि एक ओमेगा है वो उस वक्त हीट में था। विंग को देखकर लैनज़ैन के मुंह से विंग का नाम ज़ोर से निकलता है। फिर वो अपने घुटनों पे बैठता है। तभी जो विंग है उसकी नज़र लैनज़ैन पे पड़ती है। विंग रो रहा था। फिर वो अपने शेकी हैंड से लैनज़ैन के चेहरे को केयरिंग करता है। लैनज़ैन जो है वो अपने हाथों को विंग के गालों के पास ले जाता है और उसे बड़े प्यार से केयरिंग करता है और कहता है, विंग। विंग जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे उदास होकर बेहोश होने से पहले लैनज़ैन से कहता है, तुमने मुझे तोड़ दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हमेशा अपने सपने में देखता हूँ। जैसे ही विंग बेहोश हो जाता है तभी जो लैनज़ैन है वो विंग का नाम चिल्ला कर कहता है। उसे फिर अपनी गोद में उठाता है और अपना जो फेरोमिना है उसे लूज़ कर देता है ताकि वो विंग को स्टेबलाइज कर सके। फिर वो अपने सामने उस छोटे से बच्चे को देखता है जो कि लैनज़ैन की तरफ गुस्से से देख रहा था। फिर लैनज़ैन उससे कहता है, कहाँ, बाबा का कमरा कहाँ पर है? तो वो बच्चा कहता है, इस तरफ, मैं तुम्हें मेरे बाबा को हर्ट नहीं करने दूंगा। ये कहते हुए युवान लैनज़ैन को एक छोटे से कमरे के अंदर लेकर चला जाता है। उस छोटे से कमरे के अंदर 2 ड्रेसिंग टेबल्स थे, एक क्वीन साइज बेड था और फ्लोर के लेफ़्ट साइड में टॉयज़ बिखरे हुए थे। तभी छोटा सा आयुन बेड के ऊपर चढ़ जाता है और फिर लैनज़ैन से कहता है, बाबा और मैं यहाँ पे सोता हूँ। फिर लैनज़ैन विंग से कहता है, विंग। ये कहते हुए लैनज़ैन जो है वो विंग को बेड के ऊपर प्लेस कर देता है। विंग को बेड के ऊपर प्लेस करने के बाद आयुहान विंग के एक साइड में बैठ जाता है। तभी जो लैनज़ैन है उसकी नज़र कमरे के राइट साइड पड़ती है जहाँ पर एक छोटा सा बाथरूम था। तो लैनज़ैन बिना वक्त गवाए सीधे बाथरूम में चला जाता है और फिर वहाँ से कुछ टाइम के बाद आता है। उसके हाथ में गीला ठंडा सा कपड़ा था, लेकिन जो छोटा सा बच्चा है वो विंग के ऊपर आकर उसे कवर करता है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो वो बच्चा विंग को प्रोटेक्ट करते हुए वांगजी से कहता है, मैं तुम्हें इसे दोबारा हर्ट नहीं होने दूंगा। ये बात सुनते ही लैनज़ैन आयुहान से कहता है, मैंने इसे काफ़ी तकलीफ़ ऑलरेडी दे दी है, अभी हमें इसका बुखार कम करना है। ये बात सुनने के बाद आयुहान लैनज़ैन को धमकी देकर कहता है, ठीक है, लेकिन मैं तुम पर ही नज़र रख रहा हूँ। ये कहने के बाद आयुहान साइड में बेड के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन उसने विंग का हाथ पकड़ के रखा हुआ था। विंग का हाथ पकड़ते हुए आयुहान धीरे धीरे लैनज़ैन की तरफ देखकर कहता है, अंकल यहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं। विंग अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलने के बाद विंग को महसूस होता है कि उसका जो सर है वो एक मस्कुलर चेस्ट के ऊपर लीन था। उसे एक जानी पहचानी सी सेंट हवा में महसूस होती है। विंग फिर बाहों से अलग हो जाता है। जैसे ही वो बाहों से अलग हो जाता है तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हो जाती है। उसे ऐसा महसूस हो जाता है कि जो लैनज़ैन है वो आयुहान को लेने के लिए आया है। तो जो विंग है वो रोना शुरू कर देता है। तभी दरवाज़ा खुलने के बाद बाहर से निंग आ जाता है। विंग उस वक्त रो रहा था और कह रहा था कि मैं आयुहान को खुद से अलग नहीं होने दे सकता हूँ।
अंदर आते हुए निंग की निगाहें फ्लोर की तरफ थी। तो वो कहता है मुझे माफ़ कर देना, आने में मुझे काफ़ी टाइम लगा क्योंकि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। ये कहने के बाद जैसे ही निंग अपनी नज़रें उठाकर देखता है तो वो फ्रोज़न हो जाता है और अपने दांतों को गुस्से से ग्रिंटिंग करता है। तभी विंग निंग को देखता है और कहता है निंग, तुम यहाँ। तो वो ये कहते ही विंग बेड की तरफ देखता है। बेड की तरफ देखने के बाद जो विंग है वो अपने आप को पुल बैक करता है जैसे ही वो लैंज़ैन को बेड के ऊपर देखता है। लैंज़ैन को देखते ही जो विंग है वो चिल्लाता है आयुहन आयुहन और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। रोते हुए जो विंग है वो लैंज़ैन को बेड से धक्का दे देता है और फिर अपने आसपास आयुहन को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी उसकी नज़र बेड की दूसरी तरफ पड़ती है और देखता है कि आयुहन जो है वो वहाँ पर सो रहा था। वो सोते हुए आयुहन को अपनी बाहों में ले लेता है और ज़्यादा रोते हुए कहता है आयुहन मेरे बच्चे, बाबा तुम्हें खुद से अलग नहीं होने देंगे, बाबा किसी को भी तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने देंगे। विंग जो है वो घबराहट में काफ़ी ज़्यादा ट्रम्बलिंग कर रहा था। ये देखकर लैंज़ैन जो है वो अपने घुटनों पे बेड के बगल में बैठ जाता है। फिर अपनी सॉफ्ट आवाज़ में विंग से कहता है विंग, कोई भी तुम्हें इससे अलग नहीं करेगा। लैंज़ैन की बात सुनने के बाद विंग लैंज़ैन की तरफ गुस्से से देखता है। फिर वो लैंज़ैन से कहता है मुझे तुम पे भरोसा करना चाहिए। हाँ विंग, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी भी तकलीफ़ नहीं दोगे, किया था ना वादा? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे प्यार करोगे, तुमने वादा किया था ना? तुमने मुझसे वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमने सारे वादे तोड़ दिए, एक भी वादा तुमने पूरा नहीं किया। ये कहते हुए जो लैंज़ैन है वो ज़ोर ज़ोर से रोता है। उसकी आवाज़ सुनकर जो आयुहन होता है वो भी नींद से जाग जाता है। फिर जो विंग है वो धीरे धीरे कहता है तुमने एक भी वादा पूरा नहीं किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया। ये कहने के बाद विंग आयुहन के गालों को, उसके माथे को नॉन स्टॉप किसिंग करना शुरू कर देता है। ये देखकर लैंज़ैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो कहता है मैं मानता हूँ, मैंने पहले 2 वादे तोड़ दिए। लैंज़ैन की बात सुनते ही विंग जो है वो लैंज़ैन की तरफ अपनी पीठ करता है और दूसरी ओर देख लेता है। ये देखकर लैंज़ैन के दिल में जैसे कि कोई छुरा घोंपता है। लैंज़ैन को इतनी तकलीफ़ होती है। तभी लैंज़ैन की नज़र दरवाजे पे खड़े उस आदमी पे जाती है। तो लैंज़ैन उसे कहता है तुम कौन हो? वैनिंग जवाब में उसे कहता है मैं इसका एक्स हस्बैंड हूँ।